डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.3 14 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, और चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी डाली गई है क्वेश्चन 12 की। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसी प्रकार से है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। एक कर्व है y इक्वल में एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7, और ये कहता है ए पार्ट विच इज पैरेलल टू, एक लाइन दी है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0, इसके पैरेलल है। ये जो कर्व है इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये कर्व इस लाइन के पैरेलल है तो हमने कहा था कि दोनों का जो स्लोप होगा यानी dy बाई डी एक्स होगा वो इक्वल में क्या होगा, दोनों हो जाएगा। तो अब फर्स्ट जो कर्व इसका dy बाई डी एक्स यानी स्लोप निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल में 2x माइनस 2, और स्लोप ऑफ लाइन, क्योंकि ये लाइन है, स्लोप इसका क्या होगा, स्लोप ऑफ ए लाइन, इसको हम y इक्वल में mx और प्लस c इस रूप में लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल में 2x प्लस 9। तो इसका स्लोप क्या हुआ, m इक्वल में 2। तो एक तो स्लोप ये आ गया, एक स्लोप ये आ गया। दोनों को इक्वल कर लें तो यहां से पॉइंट निकाल लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा, 2x माइनस 2 इक्वल में 2। तो 2x इक्वल में 4, तो x इक्वल में क्या आ गया, 2। x की वैल्यू 2 आ गया, एक पॉइंट आ गया। y क्या आएगा, यहां से निकाल लो या फिर यहां से निकाल लो, जो हमारे पास था। एक तो ये है और एक ये है। अगर कर्व में रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 4 प्लस 7, ये आ जाएगी 7। तो x 2 आ गया और y क्या आ गया, 7। तो ये दो हमारे पास इसमें आ गए पॉइंट। तो इक्वेशन हम निकालते हैं तो y माइनस y1 यानी 7 इक्वल में स्लोप जो हमने निकाला था, इसका स्लोप हमें दिया भी है ये वाला 2। तो 2 इंटू में x माइनस ये 2 हो जाएगा। तो y माइनस 7 इक्वल में 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 माइनस y प्लस 7 इक्वल में 0। इसको वहां लेंगे तो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल में 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको और में भी लिखोगे तो इसको वहां लेके जाओ, मान लिया तो ये हो जाएगा y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल में 0। ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। इसका बी पार्ट इसमें कहता है यही कर्व जो है अब परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किसके है, एक लाइन हमें गिवन है 5y माइनस 15x इक्वल में 13। अगर कोई कर्व किसी लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर हो, पैरेलल में क्या करते हैं, दोनों का स्लोप इक्वल करते हैं, लेकिन टेंजेंट इसका। लेकिन अगर परपेंडिकुलर दिया है लाइन के तो उसका क्या होगा, नॉर्मल का इसमें स्लोप हो जाएगा। अब इसमें इसका नॉर्मल का स्लोप इसके इक्वल करेंगे तो कर्व का क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल में 2x माइनस 2। ये तो पहले बड़ा हो गया, नंबर 1। अब जो लाइन है स्लोप ऑफ ए लाइन, इसका स्लोप हम निकालें तो हमारे पास जो लाइन का स्लोप क्या होता है, y इक्वल में mx प्लस c। इसको इस रूप में अगर हम लिखें तो हमारे पास अब इसका स्लोप क्या हुआ, m क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। लेकिन ये परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर लाइन। तो अब हम इसमें कह देंगे तो स्लोप इसका, इसलिए स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल लेंगे अब, तो हो जाएगा -1/3। अब 2 ये लेंगे, अब ये नहीं लेंगे, ये लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो दोनों को इक्वल कर लेंगे। अब 2x माइनस 2 इक्वल में -1/3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6x माइनस 6 इक्वल में -1। तो 6x इक्वल में क्या हो जाएगा, 5।
तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5/6। x की वैल्यू 5/6 आ गई। y और निकाल लेते हैं तो y क्या होगा, y इसमें रखें तो ये हो गया 25/36 10x/6 और +7 प्लस हो गया 7। इसको सोल्व भी करें तो 36 इसका क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो हम y निकाल रहे हैं तो y क्या आएगा, यह निकाल लेते हैं तो y इक्वल में हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 217/36। तो ये हो गया y और x क्या था 5/6। तो 2 पॉइंट हो गए। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं, स्लोप हमें गिवन ही है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और पॉइंट क्या है 5/6 और 217/36, ये पॉइंट हो गए। तो y माइनस y1 यानी 217/36 इक्वल में स्लोप ऑफ नॉर्मल है क्योंकि -1/3 और x माइनस 5/6। तो इसको अगर सिंप्लीफाई अगर हम करें ये, तो ये क्या हो जाएगा 36y माइनस 217/36 हो जाएगा इक्वल में। ये हमारे पास जो है इसकी मल्टीप्लाई भी अगर हम करें, इसको सोल्व करें तो ये 6x हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो -1/3 ये 6x और -5 और बाई में 6 ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये यहाँ सोल्व कर रहे हैं हम, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं तो इसको अब हम यहाँ कर लेते हैं 36y माइनस 217 अपॉन 36 है इक्वल में -1/18 हो गया, ये मल्टीप्लाई कर ली 6x माइनस 5। अब ये वैसे तो हम कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर ले तो 2 हो जाएगा, या इसको वहां ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 36y माइनस 217 इक्वल में -2 हो गया। 36 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 36 को 80 से कैंसिल कर लेंगे, 6x माइनस 5 यहाँ हो जाएगा। तो 36y माइनस 217 इक्वल में -12x प्लस 10, 12x प्लस 10 ये यहाँ गया और ये है यहाँ। तो अब इसको इस तरफ लेके आए तो 12x प्लस 36y माइनस 217 माइनस 10 इक्वल में 0। तो ये कितना हो गया 12x प्लस 36y माइनस 227 इक्वल में 0। तो ये आप अगर करेंगे तो हमें सिंपल क्या करना है, दो स्लोप दिए हैं, ये देख लेंगे परपेंडिकुलर पैरेलल है, वहां से एक्स वाई निकाल लेंगे। एक्स वाई निकाल दो हम सीधा इक्वेशन निकाल सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल में स्लोप इनटू में x माइनस x1। अगर परपेंडिकुलर तो नॉर्मल का आ जाएगा और पैरेलल है तो टेंजेंट का। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसमें ये कहता है एक कर्व दिया है y इक्वल में 7x³ प्लस 11 और ये कहता है शो हमें करना है कि x इक्वल में 2 और -2 पे इस पॉइंट पे ये पैरेलल है। तो dy बाई dx निकाल लेते हैं इसका। dy बाई dx क्या होगा 21x² हो गया। तो एट पॉइंट 2 x इक्वल में 2 पे निकाले स्लोप ये 21 और 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 84 और -2 पे भी निकालेंगे तो dy बाई dx इक्वल में 21x² एट x इक्वल में -2 इस पे होगा तो 21 गुना में -2 का स्क्वायर तो क्या होगा 21 ये भी 4 ये हो जाएगा 84। तो ये और ये इक्वल हो गया तो दोनों क्या है पैरेलल हो जाएंगे, दोनों स्लोप इक्वल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कहता है फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट हमें निकालने हैं और y कहता है x³ जो है y इक्वल में x³ एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। ये कहता है जो ये कर्व है और विच इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो y का कोऑर्डिनेट का पॉइंट है
उसका टेंजेंट का स्लोप इक्वल है इसके, तो हम क्या करते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं dy बाई dx। आपको जो कर्व दिया है उसका स्लोप यानी dy बाई dx जरूर निकालना है, डेरिवेटिव जरूर निकालना है। 3x² ये हो गया। लेकिन कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा हमारे पास, ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि y हमारे पास x³ है, तो y इक्वल में क्या हुआ 3x², यानी y इक्वल में 3x², इसके इक्वल हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट के इक्वल है स्लोप, तो स्लोप हमने नहीं निकाला है, तो y इक्वल में 3x², तो एक ये हो गया और एक ये हो गया दूसरा। तो अब क्या करेंगे, x³ इक्वल में 3x² हो गया, तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, x इक्वल में 3, x इक्वल में 3 हो गया। y की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल में 3 हो गया, तो y हमारे पास क्या आ सकता है इसमें, क्योंकि एक तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल में एक तो 0 हो गया और एक हो गया 3, 2 पॉइंट आ गए, क्योंकि यहाँ से निकालेंगे x कॉमन लेंगे तो x इक्वल में 0 आएगा, एक x इक्वल में 3 आ गया, तो एक तो ये हो गया और एक ये, दोनों हो गए पॉइंट। अब y निकालें, तो y इक्वल में एक तो 0 हो जाएगा, एक क्या होगा 27, तो 0 0 हो गया एक तो, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया 3 27, ये 2 पॉइंट हो गए। इसमें क्या कहा था इसने, जो कर्व है और उसका हमारे पास दूसरे का जो y कोऑर्डिनेट उसका स्लोप इक्वल है, दोनों इक्वल कर दिए, x y की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें कहता है एक फॉर द कर्व, एक कर्व दिया है y इक्वल में 4x³ माइनस 2x5, और ये कहता है पॉइंट्स हमें निकालने हैं, और कहता है विच टेंजेंट पास थ्रू द ओरिजिन, जो कहता है टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन मीन 0 0, तो यानी x इक्वल में 0 और y इक्वल में 0। तो हम जो कर्व दिया है उसका dy बाई dx यानी स्लोप निकालते हैं, तो dy बाई dx इक्वल में 12x² माइनस 10x4, 12x² माइनस 10x4, एक तो ये आ गया। अब कहता है इसमें अगर ये पास थ्रू कोई पॉइंट इसमें ओरिजिन है, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई क्या होगा, क्योंकि ये ओरिजिन तो है एट एक्स वाई। अब ये कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई, ये बड़े लेते हैं कैपिटल पहचान के लिए, एक्स वाई। तो हमारा जो इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमें जो दिया था इसके जो 12x² माइनस 10x4 के, ये क्या है, तो इक्वेशन y माइनस वाई स्मॉल ले लें हम, इक्वल में स्लोप 12x² माइनस 10x4 और इनटू में x माइनस x। लेकिन ये कहता है ओरिजिन यानी x इक्वल में 0 और y इक्वल में 0 था, तो ये 0 जाएंगे तो रिड्यूस हो जाएगी ये इक्वेशन, माइनस वाई इक्वल में ये 0 हो जाएगा, तो 12x² माइनस 10x4 ये था, और इनटू में हो जाएगा माइनस x। इसको अगर सोल्व भी करें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो y इक्वल में ये हो जाएगा 12x³ माइनस 10x5, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 12x³ माइनस 10x5, तो ये नंबर 2 हो गई। एक लाइन हमारे पास ये थी ये वाली, तो दोनों को इक्वल कर लेंगे, तो 1 और 2 इक्वेशन इक्वल करते हैं, तो 4x³ माइनस 2x5 इक्वल में 12x³ माइनस 10x5, दोनों को सोल्व करते हैं। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो इसको वाले जाओ, तो ये कितना हो गया, 12 में से 4 गए 8x³, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस 8x5 इक्वल में 0।
एक्स क्यूब कॉमन ले, इसमें 8x क्यूब कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में 0। तो 8x क्यूब इक्वल में 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल में 0। और एक क्या जाएगा, x इक्वल में प्लस माइनस 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से यहाँ से आएगी वैल्यू। तो ये एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब y निकाल लेते हैं यहाँ से। अगर यहाँ y x इक्वल में 0 रखें तो इसमें y तो क्या आ जाएगा 0, तो y 0 हो गया। एक तो ये हो गया। अब यहाँ कर रहे हैं इसको आगे, और x इक्वल में 1 करें तो ये क्या आएगा 4 माइनस 2, कितना आ जाएगा 2, तो y इक्वल में 2, एक ये आ गया। और x इक्वल में -1 करें, -1 करते हैं तो ये -4 हो जाएगा। ये हमारे पास -4 हो गया क्योंकि -1 रखेंगे तो -4, और ये प्लस हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो y इक्वल में -2। तो ये हमारे पास सारे पॉइंट आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट्स हमें निकालने हैं क्योंकि पहले इसमें स्लोप पूछा इसने और इक्वेशन भी पूछ ली इसने। अब पॉइंट्स के ऊपर इसमें आ रहे हैं, हम कई क्वेश्चन कर चुके। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल में 0। ये कहता है ये जो कर्व है एट टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है, ये जो कर्व है इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका स्लोप क्या होगा 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस 2 इक्वल में 0। dy बाई dx निकालना है तो 2y इंटू dy बाई dx इक्वल में 2 माइनस 2x, ये इस तरफ ले जाओ तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, 2y से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y माइनस x अपॉन y, या 1 माइनस एक्स अपॉन y कर लेंगे, वो एक ही बात है। अब ये कहता है ये स्लोप आ गया, ये कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप उसका 0 होगा तो 1 अपॉन y, इसलिए माइनस एक्स अपॉन y इक्वल में 0। या इसको कंफ्यूज ना हो, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल में 0, दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स इक्वल में 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अगर x 1 आ गया तो इसमें y निकाल सकते हैं, x 1 आ गया तो y इसमें इसके अंदर रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल में 0। तो ये हो गया 3 और 2 5, 5 माइनस के 5 और प्लस का 1, तो y स्क्वायर इक्वल में 4 हो गया। दिस इंप्लाइज y इक्वल में हो गया प्लस माइनस 2। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। अब 1 2 एक पॉइंट आ गया, 1 और माइनस 2 ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है हमने, और पॉइंट हमें गिवन है और कर्व है ए वाई स्क्वायर इक्वल में एक्स क्यूब। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने की ध्यान रखना है, और पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट है ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब, ये पॉइंट्स गिवन है। अब हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा तो 2a y dy बाई dx इक्वल में 3x स्क्वायर, या dy बाई dx इक्वल में 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है शुरू में, क्योंकि जब भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे शुरू में किसी कर्व का तो वो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसमें हम पॉइंट्स रखेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, तो x की वैल्यू रख लेते हैं और y की वैल्यू रख लेते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे हम इसके स्लोप निकालते हैं तो dy बाई dx इक्वल में
3 इंटू एक्स, एक्स ये है ए एम स्क्वायर इसका होल स्क्वायर अपॉन 2a इंटू में y ये है ए एम क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो dy बाई डी एक्स यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, ये सोल्व करेंगे तो 3 इंटू में ये आ जाएगा ए स्क्वायर और इंटू m4 क्योंकि स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर होगा इसका भी स्क्वायर होगा अपॉन 2a और ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर और m क्यूब। ये स्क्वायर तो कट ही जाएगा, ये यहाँ a कट जाएगा तो 3/2 ये इंटू में m, ये इसका स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगा -2/3m, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन किसकी, नॉर्मल की निकालनी थी तो y माइनस y1 यानी ए एम क्यूब इक्वल में इक्वल में -2/3m स्लोप ऑफ नॉर्मल और इनटू में x माइनस x1 पॉइंट हमारे पास है ए एम स्क्वायर तो y माइनस ए एम क्यूब इक्वल में -2/3m इंटू में x माइनस ए एम स्क्वायर, ये चित्र लिख लिया हमने दो बार, ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन लाने के लिए हमें जो m और y इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2x प्लस 3my माइनस ए एम स्क्वायर इंटू में कॉमन ले लेंगे इसके अंदर 2 प्लस 3m स्क्वायर इक्वल में 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी इसकी 2x प्लस 3my माइनस ए एम स्क्वायर इंटू में 2 प्लस 3m स्क्वायर इक्वल में 0। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। कर्व हमें दिया है y इक्वल में x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 और ये कहता है विच आर पैरेलल टू एक लाइन है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल में 0। ये पैरेलल दी है, ये ध्यान रखना है, पैरेलल, ये कर्व पैरेलल है इस लाइन के, ये नॉर्मल है, इसमें फाइंड नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, कर्व इसमें दिया है। तो dy बाई डी एक्स इसका निकाले हम तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलता है पहले, तो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 2। अब ये कहता है इसके पैरेलल है लाइन के, इसका स्लोप निकालेंगे, लेकिन स्लोप ऑफ क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये क्या हो जाएगा -1/3x स्क्वायर प्लस 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट था, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हुआ ये। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल तो एक ये हो गया, और इसका स्लोप क्या होगा लाइन का, तो लाइन का स्लोप ऑफ ए लाइन ये क्या होगा 14y इक्वल में -x माइनस 4 या y इक्वल में -1/14x माइनस 4/14। तो m क्या हो जाएगा -1/14 नंबर 2। तो ये दो स्लोप हो गए, इनको इक्वल कर लेंगे, हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट आने के बाद इक्वेशन निकाल सकते हैं। दोनों का स्लोप इक्वल करेंगे तो -1/3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल में -1/14। ये हो गया, माइनस तो कैंसिल ही कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी तो इक्वल में हो गया 14, 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल में 14, 3x स्क्वायर इक्वल में 12। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इक्वल में क्या होगा 4, या दिस इंप्लाइज इसको करें तो x इक्वल में आ गया +-2। x की वैल्यू +-2 आ गई,
अब हम y भी निकाल लेते हैं, तो बाकी जो हम क्वेश्चन है इसमें यहाँ कर लेंगे। तो x ये हमारे पास प्लस माइनस 2 आ गया, तो y क्या आएगा, तो y इक्वल में अगर 2 रखें तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 6, तो 8 4 12 और 6 18। तो एक पॉइंट तो आ गया हमारे पास ये, तो एक पॉइंट तो 2 और 18 हो जाएगा। दूसरा हम y निकालें माइनस 2 रख के, तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -4 और प्लस 6, तो 8 और 4 12, 12 में से 6 गए 6, तो -6 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। एक तो पॉइंट आ गया 2 18 और दूसरा पॉइंट आ गया -2 -6, ये 2 पॉइंट आ गए। अब इक्वेशन निकालते हैं, दोनों की 2 इक्वेशन आएंगी, तो इसको हम अब साफ कर लेंगे, यहां कर लेंगे। तो इक्वेशन किस पॉइंट पे, 2 18 पे, इस पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस 18 इक्वल में स्लोप हमने निकाला है -1/14 और इनटू में x माइनस 2, तो y माइनस 18 इक्वल में माइनस, और ये इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, तो माइनस ये हो जाएगा x/14 प्लस 1/7, इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो इसको अगर सोल्व करें तो y माइनस 18 इक्वल में इसका एलसीएम 14 आएगा, ये हो जाएगा -x और प्लस में 2, इसको 14 को यहाँ मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो 14y माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 18 चौके 72, 7 18 के 18 और 7 25 और इक्वल में -x प्लस 2, इसको यहाँ ले आओ, तो x प्लस x माइनस हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस 14y माइनस 252 इक्वल में 0, तो ये क्या हो गया, x प्लस 14y माइनस 254 इक्वल में 0। एक इक्वेशन तो आ जाएगी ये। दूसरी इक्वेशन पॉइंट हमारे पास है -2 -6, इससे निकालेंगे, तो y माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 अब, -1/14 और इनटू में x प्लस 2, ये भी प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट हमारे पास नेगेटिव है। तो 14 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, 14y प्लस ये 84 माइनस x और माइनस 2 इक्वल में कर लेंगे, इक्वल में -x और -2, तो ये इक्वेशन हमारे पास जो आ जाएगी, ये जाएगी x प्लस 14y प्लस 86 इक्वल में 0, ये इक्वेशन आ जाएगी दूसरी। तो एक ये हो गई और एक ये हो गई। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों की इक्वेशन निकालनी है। और कर्व हमें दिया है एक पैराबोला, कर्व नहीं पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल में 4ax और पॉइंट हमें गिवन है 80 स्क्वायर और 280, ये 2 पॉइंट गिवन, दोनों की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी। तो 2y dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं और 4a, या फिर dy/dx इक्वल में 4a/2y, दिस इंप्लाइज हो गया 2a/y, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। इस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन निकाल लेते हैं और नॉर्मल की निकालेंगे, तो नॉर्मल का स्लोप भी हम कर लेंगे। तो पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन निकालें, तो y माइनस ये 280 और इक्वल में स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमने निकाल लिया 2a/y और इनटू में x माइनस 2 x माइनस 80 स्क्वायर, ये हो गया। तो y माइनस 280 इक्वल में ये जो हो जाएगा 2a/y इंटू में x माइनस 80 स्क्वायर,
इसको 2 बार लिख लिया हमने। अब आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल में 2at इक्वल में 2a और y हमारे पास है ये 2at, क्योंकि स्लोप हमने यहाँ भी रख सकते थे निकाल के, तो यहाँ कर लिया हमने। और x माइनस ए टी स्क्वेयर। अब y इक्वल में 2at, y माइनस 2at इक्वल में 2a, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/t आ जाएगा ये। y माइनस 2at इक्वल में 1/t इंटू में x माइनस ए टी स्क्वेयर, जो t से मल्टीप्लाई कर ले यहाँ, तो yt माइनस 2at इक्वल में x माइनस ए टी स्क्वेयर। इसको और भी सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये हो जाएगा yt इक्वल में x प्लस ए टी स्क्वेयर, ये आ जाएगा। तो x प्लस ए टी स्क्वेयर, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इसकी। तो ये t की हम मल्टीप्लाई की हमने, तो yt माइनस 2at स्क्वेयर इक्वल में x माइनस ए टी स्क्वेयर, और ये वहां लेके जाएंगे अब, तो ये हो जाएगा yt इक्वल में x प्लस ए टी स्क्वेयर। इक्वेशन आ गई ये। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो हमारे पास ही टेंजेंट था स्लोप, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा माइनस वाई अपॉन 2a हो जाएगा, या इसको कर लें हम माइनस टी हो जाएगा इसका। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 यानी 2at इक्वल में, अब माइनस टी हो जाएगा, यहाँ हमने 1/t किया है, तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा माइनस टी हो जाएगा, और x माइनस ए टी स्क्वेयर। सोल्व कर लेते हैं। तो y माइनस 2at इक्वल में माइनस टी एक्स प्लस ए टी क्यूब। इसको और सोल्व करें तो ये वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स टी प्लस 2at प्लस ए टी क्यूब। तो ये हो जाएगा इसकी इक्वेशन नॉर्मल की, ये टेंजेंट की और ये नॉर्मल की। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है प्रूव दैट कर्व जो है x इक्वल में y स्क्वायर एंड दूसरा कर्व है एक्स वाई इक्वल में k, वो कहता है कट एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। तो कहता है इफ 8k स्क्वायर इक्वल में 1, ये हमें प्रूव करना है, ये 8k स्क्वायर इक्वल में 1 ये प्रूव करना है। और दोनों जो ये कर्व है राइट एंगल पे हैं, कट करते हैं, राइट एंगल पे करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, स्लोप उनका परपेंडिकुलर होगा। इंटरसेक्ट करते हैं तो परपेंडिकुलर इस इधर होंगे, और उनका टेंजेंट जो है राइट एंगल पे है तो परपेंडिकुलर। तो दो कर्व करते हैं x इक्वल में वाई स्क्वायर और एक्स वाई, इस x की वैल्यू इसमें रखें, ये क्या हो जाएगा वाई क्यूब इक्वल में k, वाई क्यूब एक्स वाई स्क्वायर है तो इसमें रखते हैं, तो वाई क्यूब इक्वल में k हो जाएगा हमारे पास। तो y इक्वल में क्या हो जाएगा k की पावर 1/3, क्यूब रूट कर लेंगे इसका, जैसे स्क्वायर रूट करते हैं। तो y इक्वल में k की पावर 1/3 है, दिस इंप्लाइज x क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर है, तो k की पावर 2/3, ये x हो गया ये y हो गया, 2 पॉइंट हो गए। तो स्लोप निकाल लेते हैं हम। स्लोप क्या होगा, x इक्वल में y स्क्वायर है, दिस इंप्लाइज 1 इक्वल में 2y dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/2y हो जाएगा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। और पॉइंट हमारे पास ये 2 हो गए। तो इक्वेशन अगर हम निकालें तो, लेकिन इसमें कहता है स्लोप, दोनों के स्लोप क्या है, ये राइट एंगल पे है, तो स्लोप क्या हो जाएगा
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में 1/2y। y क्या है हमारे पास k की पावर 1/3। ये आ गया इसका स्लोप। स्लोप इसमें आ गया। अब हम आगे जो हमारे पास दूसरा दिया है एक्स वाई इक्वल में k, इसका अगर स्लोप निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इसका, क्योंकि k हमारे पास तो माइनस वाई अपॉन एक्स, तो ये इसका स्लोप हो गया। तो दो स्लोप ये अभी इसने कहा था परपेंडिकुलर भी है, ये भी ध्यान रखना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में हमारे पास y क्या था k की पावर 1/3 और x क्या है k की पावर 2/3। तो इसको अगर सोल्व भी करें हम तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 1/k की पावर 1/3 ये हो जाएगा। तो अब इसने दो स्लोप हम निकाल लिए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब कहा था उसने परपेंडिकुलर है तो दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, -1, क्योंकि दो कर्व या स्लोप अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगी, स्लोप की -1 होती है। तो 1/2k की पावर 1/3 इंटू -1/k की पावर 1/3 इक्वल में -1, क्योंकि इसमें जो है वो परपेंडिकुलर है। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। तो -1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2k की पावर, ये 1/3 तो 2/3 हो जाएगा और इक्वल में -1। दिस इम्प्लाइज अगर हम करें इसको तो ये माइनस तो कैंसिल कर लेंगे और ये हो जाएगा अब 2k 2/3 इक्वल में 1 हो जाएगा। तो 2k की पावर 2/3 इक्वल में 1, दोनों तरफ क्यूब रूट करें तो ये क्या हो जाएगा 8k² इक्वल में 1। तो ये सोल्व हो जाएगा, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, और हाइपरबोला दिया है हमें, वो दिया है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल में 1। तो +1 में भी आपने हाइपरबोला, इलिप्स वो सभी करो या करो भी दिया है, तो वो किए हैं आपने, वही है ये भी हाइपरबोला का इक्वेशन है ये। और पॉइंट हमें दिया है x0 y0, इस पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी, पॉइंट भी दिया है। तो शुरू से हम निकालते आ रहे हैं, कभी इक्वेशन, कभी पॉइंट, कभी टेंजेंट की, कभी नॉर्मल की। दो पैरेलल परपेंडिकुलर दिया हो तो भी निकाले हमने। तो यही इसमें सारा एक्सरसाइज में यही है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो 2x अपॉन a² माइनस 2y अपॉन b² dy बाई dx आएगा इक्वल में 0। तो dy बाई dx इसमें यहां से सोल्व करें हम तो ये हो जाएगा b² x अपॉन a² y, ये आ गया। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो दिस इंप्लाइज अगर हम करें तो x और y की वैल्यू अगर इसमें रखें भी गए तो ये पॉइंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट्स हमें गिवन है। तो ये आ जाएंगे b² x0 अपॉन a² y0। तो ये आ गया स्लोप इसका। अगर स्लोप आ गया तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी इस पॉइंट के ऊपर, तो इक्वेशन होगी y माइनस y0 इक्वल में स्लोप हमारे पास है b² x0 अपॉन a² y0 इंटू में x माइनस x0, ये इक्वेशन होगी। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, इस इक्वेशन को सोल्व भी करेंगे हम तो ये a² y, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे a² y y0 माइनस a² y0² इक्वल में हमारे पास क्या आएगा b² x x0 माइनस b² x0²। इसको सारी इक्वेशन जो है इकट्ठी कर लेते हैं, इकट्ठी करेंगे तो ये जाएगा b² x x0 माइनस a² y y0 माइनस
बी स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई जीरो स्क्वायर इक्वल में 0। अब हम इसको अगर सोल्व करें और थोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर माइनस, इसको हमने इकट्ठा कर लिया, एक्स जीरो स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई जीरो स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल में 0 हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम करें, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये भी था और इसमें भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर था, तो अब हम एक्स एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल में 0, या इसको वहां लेके जाएं तो दिस इम्प्लाइज इक्वल में 1 हो जाएगा, ये सारा इस इक्वल में 1। तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, एक्स एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर इक्वल में 1, ये होगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे तो क्या होगा, y माइनस वाई जीरो इक्वल में स्लोप ऑफ नॉर्मल लेंगे अब, तो माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स जीरो इंटू में x माइनस एक्स जीरो। तो इसका सोल्यूशन है, थोड़ा ज्यादा आपको इस तरह से करना है, उसको आप अच्छी तरह समझ लेंगे बस। तो y माइनस वाई जीरो अपॉन ए स्क्वायर वाई जीरो इक्वल में माइनस x माइनस एक्स जीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स जीरो। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ ले आओ इसको और प्लस में हो जाएगा ये, तो y माइनस वाई जीरो अपॉन ए स्क्वायर वाई जीरो, ये स्क्वायर है, और प्लस में x माइनस एक्स जीरो अपॉन बी स्क्वायर में एक्स जीरो इक्वल में 0। तो ये इक्वेशन नॉर्मल की आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, कर्व और लाइन पैरेलल दी है, पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट होगा। तो y इक्वल में अंडर रूट 3x माइनस 2 और लाइन जो दी है 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल में 0, और दोनों क्या है पैरेलल, ये दिया है पैरेलल दी है, ये कर्व और ये लाइन, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, टेंजेंट की इक्वेशन निकल जाएगी। दोनों इक्वल करेंगे तो पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ से, तो dy बाई dx इक्वल में 1/2 अंडर रूट में 3x माइनस 2 और 3x का क्या आ जाएगा इनटू में 3, तो ये आ जाएगा 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2, ये आ गया dy बाई dx, ये आ गया, इसका dy बाई dx ये आ गया। और जो लाइन दी हमें 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल में 0, इसका स्लोप क्या होगा, इसको ये कर लेंगे 2y इक्वल में 4x प्लस 5, इसको वहां लेंगे बस, तो y इक्वल में क्या हो जाएगा 2x प्लस 5/2, तो स्लोप इसका जो हो गया यानी n इक्वल में हो गया 2, ये नंबर 2 मान लेते हैं, ये 1 मान लेते हैं, दोनों को इक्वल करें अगर हम दोनों के स्लोप इक्वल करते हैं तो 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2 इक्वल में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जगह 4 अंडर रूट 3x माइनस 2 इक्वल में 3, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल में 9, इसको करें तो 48x माइनस 32 इक्वल में 9, तो 48x इक्वल में यहाँ वहां ले जाओ, ये हो जाएगा 41, तो x की वैल्यू क्या आ गई 41 बटा में 48, ये तो आ गया x, और y निकाले हम तो सोल्व करेंगे तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, y इक्वल में जो सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 3/4,
तो ये तो y आ गया और ये आ गया x। x और y आने के बाद हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है वो क्या होगी, y माइनस वाई जीरो यानी 3/4 इक्वल में स्लोप हमने निकाला था 2 और इनटू में x माइनस 41/48। इसको 4y माइनस 3/4 कर लेंगे इक्वल में 2 इंटू 48x माइनस 41/48। ये सिंप्लीफाई कर लिया। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको वहां ले जाओ और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 टू 8, 8 से इसको कर लेंगे, ये 6 आ जाएगा। तो 4y माइनस 3 इक्वल में 48x माइनस 41/6। इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे भैया तो 24y माइनस 18 इक्वल में 48x माइनस 41। इसको अगर सिंप्लीफाई और भी करें तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 48x, जो इक्वेशन आएगी 48x माइनस 24y इक्वल में 23। तो ये आ जाएगी इसमें इक्वेशन। यहां कर लिया हमने, इसको सोल्व यहां कर लिया, ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। सिंपल सा इसमें क्वेश्चन है, जैसे y इक्वल में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे दिया इसमें, उसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एट x इक्वल में 0, तो dy बाई dx क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, ध्यान रखना है। तो 4x माइनस प्लस 3 कोस x, क्योंकि साइन का क्या होता है कोस। तो एट x ये dy बाई dx निकाल लिया हमने, यानी टेंजेंट निकाल लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। एट x नॉर्मल का निकालना है, तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट का निकाल लेते हैं पहले। तो ये 0 प्लस 3 यानी 3 आ गया। dy बाई dx स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो क्या जाएगा -1/3। तो ये आंसर आ जाएगा इसका -1/3। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का इसमें कहता है एक लाइन है यानी y इक्वल में x प्लस 1 और ये कहता है इज टेंजेंट टू, कर्व हमें दिया है y स्क्वायर इक्वल में 4x। अब पॉइंट क्या होगा इसका, दो एक लाइन है और एक टेंजेंट उसके कर्व के है। तो इक्वेशन ऑफ जो हमें लाइन दी है यानी y स्क्वायर, ये कर्व दिया है वो y स्क्वायर इक्वल में 4x, तो 2y dy बाई dx इक्वल में 4। तो dy बाई dx इक्वल में क्या हो जाएगा 4/2y, यानी इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/y आ गया, 2/y dy बाई dx आ गया। अब स्लोप ऑफ लाइन क्या है, स्लोप ऑफ लाइन यानी m इक्वल में 1 हो गया। इसका स्लोप अगर निकालेंगे हम तो y इक्वल में mx प्लस c, तो एक ये स्लोप एक ये स्लोप दोनों को इक्वल कर लें तो 2/y इक्वल में 1। दिस इंप्लाइज y इक्वल में क्या आ गया 2। अगर y 2 आ गया, ये तो y है तो x क्या आ जाएगा, y 2 आ गया तो x हम निकालेंगे इसमें भी रख सकते हैं। तो इसमें अगर हम रखें जो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन था इसमें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1, तो ये 2 और 1, तो x 1 आ गया और y कितना आ गया 2, तो 1 और 2 इसका पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट ऑप्शन देख लें कौन सा है इसमें। तो आज की एक्सरसाइज यही है हमारी थी। तो इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ ये देखना था कि आपको कर्व दिया है कौन सा दिया है। 3-4 बातें इसमें थी। एक तो टेंजेंट नॉर्मल, दो ही इसमें थे, टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी हो या फिर इसमें कोई कर्व दिया हो उसके पॉइंट्स निकालने हो, तो उसके लिए पॉइंट्स के लिए इसने क्या दे दिया होगा, या तो पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे, तो कुछ इसमें कुछ जरूर दिया होगा, उसी वे से हम निकाल सकते हैं।
अगर लाइन पैरेलल है दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, परपेंडिकुलर है तो उनकी जो स्लोप की मल्टीप्लाई इक्वल है -1। तो आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब से कर लें।